नमस्कार साथियों, ईट राइट बास्केट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दालों के बारे में। दाल यानी जो दल कर आप तक पहुंचाया गया हो। ये प्रोटीन का सोर्स है, फाइबर का सोर्स है और हम सब जानते हैं नॉर्थ इंडिया में दाल एक स्टेपल डाइट है। अगर दाल नहीं बनी तो खाना पूरा नहीं हुआ। आइए देखते हैं कि बाज़ार की दाल में और ईट राइट बास्केट की दाल में क्या अंतर है और यही अंतर इसकी गुणवत्ता को बताता है। ये है बाज़ार की दाल किसी भी ब्रांड की, ये अरहर की दाल है। आप देखें इसमें एक ख़ास चमक है, सारे दाने एक जैसे हैं। और ईट राइट बास्केट की दाल को अगर हम देखें तो न तो इसमें चमक है न वो खूबसूरती है, बल्कि इसमें भूरे रंग के ये छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अरहर की दाल है। इसी तरीके से हम और दाल को देखते हैं। ये देखिए, ये उड़द की धुली दाल है, ये बाहर की है, एकदम साफ सफ़ेद। और ये ईट राइट बास्केट की है जिसमें कहीं कहीं पर काली दाल भी है साथ में और अनइवन है, कोई शाइन नहीं है। मूंग की दाल देखते हैं, ये देखिए कितनी शाइनिंग लिए हुए दाल है। और ये ईट राइट बास्केट की दाल है, इसमें कोई शाइन नहीं है और साफ पता चल रहा है कि दाने भी अनइवन हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। ये छिलके वाली मूंग है बाज़ार की और ये छिलके वाली मूंग है ईट राइट बास्केट की। आप दोनों को अगल बगल अगर रख के देखें तो कोई भी अंतर बता देगा। ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर इसलिए आता है और यही इसकी पहचान है। ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब दाल का होता है उनको बड़ी मशीनों में रबर के स्ट्रैप से गुजारा जाता है, जिससे कि दाल स्प्लिट होती है और उसका छिलका निकल जाता है और एक जैसे दाल के दाने टूटते हैं ताकि दाल खूबसूरत दिखाई दे। फिर उसको पॉलिश लगाई जाती है, उसके ऊपर फ्यूमिगेशन होता है ताकि वो इस तरीके से चमकदार हो जाए, आपकी आंखों को अच्छी लगे और कीड़ा न लगे। यही ईट राइट बास्केट की दालें, ये दालें हाथ से दली हुई हैं, सही मायने में जिसको कहते हैं दला जाना। हाथ से दली हुई दालें हैं जिनको गांव में हमारी जो यूनिट है इटावा में, उसमें महिलाएं इनको दलती हैं और बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे कि गांव में हुआ करता था। सबके घरों में अमूमन चक्कियाँ होती थी। जो गांव को बिलोंग करते हैं, आप पूछिएगा, सबके घरों में लगभग दाल की चक्कियाँ होती थी जो इस वक्त रिडंडेंट पड़ी हुई हैं, कोई इसको यूज़ नहीं करता है। हमने उनको दोबारा शुरू करवाया है और इसीलिए हमारी दालें बिल्कुल देसी लुक की हैं। लेकिन अगर हम स्वाद की बात करेंगे तो जो भी इन दालों को खाता है वो इस बात के लिए वाउच करता है, इस बात की के लिए हमें बहुत शाबाशी देता है कि जो टेस्ट, जो खुशबू इसको पकाते समय आती है, खाने समय जो स्वाद आता है वो वही आता है जो गांव की दाल में आता था। तो हमें लगता है कि यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर लोग कहते हैं कि ये गांव वाला स्वाद हमें देता है, क्योंकि ये गांव में घर में बनी हुई दालें हैं जो आप तक पहुँचाई जा रही हैं। जैविक हैं, किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसको स्टोर करते समय किसी प्रकार का कोई केमिकल का छिड़काव नहीं है। इसीलिए कभी कभी ये शिकायत भी आती है कि भाई दाल में तो कीड़ा दिख रहा है। कीड़ा दिखेगा, अगर हम याद करें पहले के समय में दालों में कीड़ा होता था, आटे में भी कीड़ा होता था, छलनी से छान के उसको निकाल दिया जाता था। कीड़ा इस बात का सबूत भी है कि दाल में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बनने के बाद स्टोरेज के लिए नहीं ऐड किया गया है। और इसीलिए ईट राइट बास्केट की दाल में हम लिखते हैं कि ये 3 महीने की शेल्फ लाइफ ली हुई है। बाज़ार में आप अगर दाल के पीछे देखेंगे तो अमूमन 6 से 9 महीने की शेल्फ लाइफ बताई जाती है। उसका कारण ये है कि उस पर दवा का छिड़काव किया गया है ताकि जब तक वो दाल आप तक पहुँचे या शेल्फ पे रहे उसमें कीड़ा न दिखाई दे। साथियों, खतरा हमें कीड़े से नहीं है, खतरा हमें दवा से है। इसीलिए जब भी इस तरीके की आप चीज़ देखते हैं कि खाने की चीज़ों की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा है, तो प्लीज़ एक बार अपने से सवाल कीजिए कि कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी होगी। क्या वो सच में जब आप घर में रखते हैं तो चीज़ इतनी लंबी शेल्फ लाइफ लिए हुए होती है? नहीं होती है। तो ज़रूर ये सवाल अपने से कीजिए, पूछिए, जानिए, समझिए और तब आपको फ़र्क पता चलेगा कि बाज़ार में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की में जो दाल आ रही है उसमें और जैविक दालों में क्या अंतर है। और यही आपको इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में भी मदद करेगा। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।